जय हिंद साथियों। यह समांतर श्रेणी चल रहा है जो कक्षा 10 का ये पाठ है और वो प्रश्नावली 5 का प्रश्न 7वां चल रहा है। इस प्रश्नावली का जो पिछला क्वेश्चन था हम उसकी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं इसके पहले का आप जो भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ 8247 के प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। और कक्षा 10 का यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का ये कंटिन्यूस क्लास चल रहा है और हम समय से क्लास जो एक कोर्स है कक्षा 10 के गणित का हम कंप्लीट कर लेंगे और विधिवत पढ़ाएंगे। और ये 7वां क्वेश्चन है, आप देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन। ए के किस मान के लिए ए प्लस 4 3a समांतर श्रेणी है। यह पूछ रहा है कि जो यह है तीनों पद ये समांतर श्रेणी ए के किस मान के लिए। तो हम समांतर श्रेणी का नियम जानते हैं कि निकटवर्ती दो पदों के जो बीच का अंतर होता है वो समान होता है, उसी को हम कहते हैं समांतर। इसके जो ये आप शब्द देख रहे हैं उसी में इस श्रेणी का व्याख्या ही है। समांतर का मतलब वह श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। सवाल क्या है कि यह तीन पद एक किस मान के लिए समांतर श्रेणी में। तो अगर यह समांतर श्रेणी में होगा तो निकटवर्ती दो पदों के बीच का अंतर बराबर होगा। हम मान ले रहे श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो चलिए यदि ए प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में है समांतर श्रेणी में है तो होगा क्या, इन दो पदों के बीच का अंतर इन दो पदों के बीच के अंतर के बराबर है। यानी इसमें से इसको जो घटाएंगे जितना प्राप्त होगा उतना ही इसमें से इसको घटाने पे मिलेगा अगर ये समांतर श्रेणी में है तो चलिए ए का मान कैसे निकालते हैं देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसमें से इसको हम घटाते हैं यानी a प्लस 4 माइनस ए ये बराबर किसके होगा, इसमें से इसको घटाने का यानी 3a माइनस ए प्लस 4। अगर समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है समांतर श्रेणी में है किस मान के लिए, इसको हल करेंगे ए का मान आ जाएगा। तो a प्लस 4 माइनस ए और 3a माइनस ए माइनस 4 यह प्लस है और यह भी प्लस है, बाहर माइनस है तो गुणा माइनस का प्लस में होता है तो माइनस आता है, यह इससे कट जाएगा, ठीक है ना। और यह -4 है और यह -4 का मतलब कि अचर पद है और यह ए है चर पद है। तो जो अचर पद है उसको एक साइड कर ले और जो चर पद है उसको एक साइड कर ले क्योंकि हमको ए का मान निकालना है। तो इसको -4 को बराबर के इधर लाएं तो ये पहले इधर 4 है ही और जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और 3a में से एक ए घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 4 मिलकर 8 हो गया और ये 2a। तो a का मान निकालेंगे। देखिए आप चाहे a बराबर b रखें और चाहे b बराबर a रखें बात बराबर होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम 2a बराबर 8 रखेंगे तो a बराबर इसको लिख दें या a बराबर 8/2 बराबर 4, यह उत्तर हो गया। a का मान 4 है। अगर इसमें आप 4 रख देते हैं तो जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अब चलिए इस प्रश्नावली 5 का अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां प्रश्नावली 5 का।
और ये प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखिए। यानी इतने पदों के बाद अगले 3 पद लिखना है। और आपका जो 9वां प्रश्न है और जो 10वां प्रश्न है, यह सभी, जो 10वां प्रश्न आपका है वह पहले प्रश्न के समान है। पहले प्रश्न जैसे आप लगाए हैं उस तरह लगेगा। और जो 9वां पद है वह आपके तीसरे प्रश्न के समान है। इस तरह आज यह प्रश्नावली, इस सवाल को हम लगा देते हैं तो ये प्रश्नावली 5 समाप्त हो जाती है। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। यह समांतर श्रेणी है और इसके अगले हम 3 पद निकालते हैं। अगले 3 पद निकालने के लिए हमको क्या होना जरूरी है? सर्वांतर। हमारे पास अगले 3 पद निकालने के लिए सर्वांतर बहुत जरूरी है, सर्वांतर होना। तो चलिए पहले इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर का मतलब दो निकटवर्ती दो पदों के बीच जो अंतर होता है वही सर्वांतर होता है। तो आइए निकालते हैं। समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को एपी के रूप में शार्ट में एपी लिखते हैं। यह 5, 14/3, 13/3 और ये 4 है। इस तरह आगे के हमको 3 पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी हम निकालते हैं, अगले में से पिछले को घटा देते हैं। यानी 14/3 में से 5 को घटाते हैं तो ये होगा क्या कि 14 और 3 5 15, -15, ये आएगा -1/3। और श्योर होने के लिए सर्वांतर यही है -1/3 कि कुछ ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। और श्योर हो लेते हैं, इसमें से इसको निकाल देते हैं। यानी 13/3 -14/3, ये जाएगा 3, 13 -14 यानी -1/3। अर्थात ये समांतर श्रेणी है क्योंकि अंतर जो हो रहा है समान हो रहा है। जो सर्वांतर है -1/3 है। तो अगले 3 पद को निकालने के लिए इसके बाद कौन सा पद आएगा वह जानने के लिए इसमें हम सर्वांतर को जोड़ देते हैं। सर्वांतर कितना है? -1/3, -1/3 इसमें हम जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। उससे अगला पद, फिर उसके अगले पद में हम जोड़ते हैं। कौन सा पद? आगे का पद हम निकालते हैं। अगले 3 पद, अगले 3 पद, इसके आगे का पद क्या होगा? इसमें हम सर्वांतर जोड़ देते हैं। सर्वांतर कितना है? -1/3। तो इसको जब लगाएंगे तो 3 चौको 12, -1, 11/3। अगले 3 पद निकालना है ना, एक हो गया, ठीक, एक पद निकल गया। अभी 2 हमको और निकालना है। अब इसमें इसको फिर जोड़ेंगे, एक पद हो गया ना, अगला 3 पद में से एक पद हो गया। अब दूसरा का पद निकालते हैं। 11/3 में फिर -1/3 जोड़ेंगे। अरे हाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 - 1 बराबर 10/3। 11/3 है, इसमें -1/3 जब जोड़ देंगे तो 10/3 आ जाएगा। ये दूसरा का पद हो गया, अगला दूसरा का पद हो गया। अब तीसरा का पद हम निकालेंगे तो इसमें फिर ये सर्वांतर जोड़ देंगे, 10/3 - 1/3, ठीक है ना। तो आएगा क्या? 10 - 1, ये 9/3 अर्थात 3 आ गया। यह क्या हो गया? आपका तीसरा का पद। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 11/3 एक पद, 10/3 एक पद और ये हो गया 3। यही आपका आंसर हुआ। और आज प्रश्नावली 5 समाप्त हो गई। अगर चाहते हैं कि हाई स्कूल का कोर्स आप
कंप्लीटली पूरा कर लें तो हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ 80247 को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे यह वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वह यह वीडियो देख लें, ताकि उनको इस वीडियो से लाभ मिल सके।